साटोरू गोजो वर्सेस ककाशी हाटाके, ऐसे दो कैरेक्टर जिनकी पॉपुलैरिटी मेन कैरेक्टर से ज़्यादा है। अगर इन दोनों की फाइट हो तो कौन जीतेगा? तो पहले हम इनकी पावर्स, एबिलिटी, स्किल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ककाशी के पास में 1000 से भी ज़्यादा निंजा टेक्निक्स है और उसके पास में सरिंगन है जिससे वो कामुई यूज़ कर सकता है और इस फाइट के लिए कामुई उसका मेन वेपन होने वाला है। और ककाशी एक प्रोफेशनल निंजा है और दूसरी तरफ उनका जो बैटल आईक्यू है ककाशी और गोजो का, वो ऑलमोस्ट सेम है। और साटोरू गोजो उसके पास में 6 आइज और इन्फिनिटी है और उसी के साथ में उसके पास में ब्लू, रेड, पर्पल होलो टेक्निक्स है। और गोजो इतना पावरफुल है कि उसके डर से विलन अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है। तो अगर ककाशी वर्सेस गोजो होता है तो पहले ये एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट से स्टार्ट होगी, जिसके अंदर ककाशी गोजो के ऊपर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करके ट्राई करेगा, जैसे कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसको लात घूसे मारेगा। पर जब ककाशी ये देखेगा कि गोजो उनको डॉज भी नहीं कर रहा है और उसको कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, तब ककाशी उस पर निंजूसु, फायरबॉल, अर्थ स्टाइल सब कुछ ट्राई कर लेगा और गोजो उनको भी डॉज नहीं करेगा और उसको कुछ होगा भी नहीं। फिर ककाशी उसके ऊपर कामुई इस्तेमाल करेगा जिससे उसका एक हाथ वो काट देगा इजीली। फिर गोजो हंसते हुए रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके अपने हाथ को वापस रीजनरेट कर लेगा। फिर उसके बाद में ब्लू होलो टेक्निक यूज करेगा गोजो और जिससे ककाशी इजीली डॉज कर लेगा, क्योंकि ब्लू होलो टेक्निक कितनी भी तेज हो ककाशी इजीली डॉज कर सकता है। फिर ककाशी उसका डिस्ट्रक्शन देखता है पीछे मुड़ के और जिससे पूरा का पूरा एक पहाड़ गायब हो जाता है। और फिर ककाशी एकदम सीरियस मोड में आ जाता है उस डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद में कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे तो एकदम सीरियस लड़ना पड़ेगा। फिर ककाशी थोड़ा दूर चला जाता है गोजो से और अपने आप को बचाने लगता है एक पेड़ के पीछे छुप के। फिर गोजो हंसते हुए बोलता है, अगर तुम्हें मुझे मारना था तो अब मेरा हाथ नहीं काटना चाहिए था मेरा गला। और गोजो ने ये बोलते ही ककाशी के ऊपर रेड होलो टेक्निक से अटैक कर दिया, जिससे गोजो को लगा कि ककाशी इजीली मर गया होगा, पर ककाशी उसको भी डॉज कर देता है और हैंड टू हैंड वापस आता है और गोजो से बोलता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसे भी मैं पूरा कर दूंगा। फिर गोजो ये सुनते ही और ककाशी को अपने पीछे खड़ा हुआ देख के गोजो अपना मोस्ट पावरफुल फॉर्म यूज करता है, डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी, जिससे गोजो को ऐसा लगता है कि ककाशी को वो इजीली मार देगा इन्फिनिटी के अंदर। पर ककाशी गायब हो जाता है वहां से अपनी कामुई यूज करके और डिफरेंट डायमेंशन में चला जाता है। और गोजो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी इन्फिनिटी से कोई पहली बार बच गया है और उसकी इन्फिनिटी में कोई आया भी नहीं। और फिर ककाशी डिफरेंट डायमेंशन से वापस आता है और डायरेक्ट कामुई यूज करता है गोजो के ऊपर, वो भी उसकी गर्दन पे, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और गोजो इजीली मर जाता है। और ये फाइट एक हाइपोथेटिकल फाइट थी, इसका मतलब ये ओनली इमेजिनेशन बेस्ड थी। अगर तुम्हें लगता है कि अगर इन दोनों की फाइट हुई और रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट होगा इस चीज़ से कि गोजो नहीं ककाशी मरना चाहिए, तो ये चीज़ तुम कमेंट में बता सकते हो, पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर आगे के दो कैरेक्टर्स जिनकी तुम फाइट देखना चाहते हो या फिर एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो उनके नाम प्लीज़ कमेंट कर दो।